धर्मशाला में मंगलवार को अवैध निर्माण के मामले पर कांगड़ा जिला के सैकड़ों प्रभावित लोगों ने मेरा घर मेरा अधिकार के बैनर तले दाढ़ी ग्राउंड से लेकर डीसी ऑफिस तक रैली निकाली। रैली में कांगड़ा जिला भर से आए लोगों सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश, राहत, वैकल्पिक पुनर्वास योजना और नियमितीकरण नीति की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा को ज्ञापन सौंपा। प्रभावित लोगों का कहना है कि 5 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट शिमला ने भूमि राजस्व अधिनियम 163A के प्रावधान को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। सरकारी भूमि पर बने मकान और दुकानों को अवैध अतिक्रमण मानकर बेदखली की कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन ये आदेश हजारों गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को बेघर करने की स्थिति पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश पर रोक लगाकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आने तक प्रभावित परिवारों को असुरक्षा और भविष्य की चिंता सता रही है। प्रभावित लोगों का कहना है कि वर्तमान परिस्थिति में अदालत के आदेशानुसार यदि फरवरी महीने तक अतिक्रमण हटाया जाता है तो सैकड़ों परिवार तत्काल प्रभाव से बेरोजगार, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों का पोषण ही नहीं, परिवारों की आजीविका भी पूरी तरह से प्रभावित हो। रैली में स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा सहित कई बीजेपी नेताओं ने शिरकत की, क्योंकि सुधीर शर्मा ने इस मामले में सरकार को जिम्मेदार बनाते लोगों की पीढ़ियां लोगों को न्याय दिलाने के जीवन जो है वो लोग जो है बनाने में लगा। उन्होंने कहा तो हमारा सिर्फ सरकार से कब्जाधारियों के नहीं बल्कि दिहाड़ीदार, गरीब और जहां से वो रोजगार करते हैं, आप भी देखिए उन चीजों को ना छेड़ा जाए, क्योंकि रोजगार देना भी सरकारों का दायित्व है। कि हमारे जो घर हैं जहाँ से हम रोजगार कर रहे हैं उनको जो है उनका मालिकाना हक हमें दिया जाए, और ये मालिकाना हक ये कोर्ट के माध्यम से मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता। कि मेरा घर मेरा हक, मेरा रोजगार मेरा अधिकार, इसी नारे से हम लोग जो है सड़कों पे उतरे हैं। आज हम लोग थोड़े 5 मामलों की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जितने प्रशासकीय अधिकारी हैं, आज अगर आप पूछें कि डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा के रेजिडेंट्स के पास कितनी जमीन है, तो आपको आंकड़े आएंगे 20 कनाल, 25 कनाल, 30 कनाल। DIG के रेजिडेंट्स के कितनी कनाल भूमि है? 20 कनाल, 30 कनाल। SP कांगड़ा के रेजिडेंट्स में कितनी भूमि है? 40 कनाल, 50 कनाल।
और हम क्या मांग रहे हैं? 5 मरले, 10 मरले। आप लोगों ने उठाई, आप उसके लिए बधाई के पात्र। और विधानसभा के अंदर और बाहर मैंने ये पहले ही बात स्पष्ट कर दी कि जो बड़े बड़े लोग कब्जाधारी, जो बगीचे वाला है, जिसने सैकड़ों कनाल भूमि कब्जे कर रखी है, हम उसके दोस्त नहीं, हम उसके साथी हैं। जिसको समय सरकारों ने, पंचायतों ने या अन्य किसी माध्यम डिप्टी कमिश्नर ने भूमि आवंटित की, लेकिन राजस्व विभाग की कुछ विसंगतियों के कारण उनके नाम नहीं चढ़ पाई। वो बेघर नहीं होने चाहिए। जो पहले से भूमिहीन था वो दोबारा भूमिहीन नहीं होना चाहिए। और ये समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि जब ये हाई कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था तो सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि हम इसके ऊपर कोई नीति नहीं लाएंगे। तो बड़े कर्जाधारियों के साथ मार किस पर पड़ गई? आप सब पर पड़ गई। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। हमारे साथ जितने संगठन के जुड़े लोग वो आपके साथ हैं। भाई कुक्का क्या है, ये आपके साथ हैं। मेरी आज सुबह भी बात हुई है, 7 तारीख को अगली पेशी है। उससे पहले मैंने निवेदन किया था भाई अतुल जी से भी और जितने हमारे लोग हैं कि इसको वहाँ पर हमको कैटेगरी वाइज, श्रेणीवार लड़ना पड़ेगा और उसमें अलग अलग श्रेणियाँ बना करके बात से पहले अपना पक्ष रखना है। और मुझे उन्होंने ये भी कहा, मेरी सुप्रीम कोर्ट के वकील उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप पार्टी नहीं बन सकते क्योंकि अब आपका ऐसा केस नहीं है। आप में जिनसे केस हैं उनकी श्रेणी बना करके हम लोग SLP फाइल करेंगे, आपका केस लड़ेंगे ताकि आपको रिलीफ मिले और रिलीफ दिला करके रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसमें कोई किसी प्रकार की वकील की फीस, कोर्ट की फीस किसी से कोई इकट्ठी हम नहीं करेंगे। ये भी बात आपने स्पष्ट कर लेंगे। इसको आपकी तरफ से हम मिलकर लड़ेंगे, आप ही से नाम लेंगे और प्रयास ये मांगा है कि 7 तारीख से पहले SLP इसकी फाइल कर दे ताकि ऐसा ना हो कि जो बड़े बड़े बगीचों के खिलाफ फैसला आना था उसकी मार हमारे दिहाड़ीदार, गरीब मजदूर जो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं उसके ऊपर पड़ जाए। उससे जो भूमिहीन है दोबारा भूमिहीन होगा। और आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग इसमें प्रदेश के अंदर हैं और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। एक जनप्रतिनिधि के नाते आपके साथ हैं, एक भाई के नाते, बेटे के नाते आपके साथ हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने खुद को अकेला नहीं समझना है, इस लड़ाई को लड़ेंगे और आप सबके सहयोग, समर्थन और साथ से इसको जीत के रहेंगे।